ईरान और इजराइल का युद्ध अगले 24 घंटे में किसी तरफ भी पलट सकता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ऐसा अलर्ट आया है कि नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल खत्म हो रही हैं। यह खबर ऐसी है कि नेतन्याहू अपना माथा पकड़ने को मजबूर हो जाएंगे। अमेरिका के अखबार ने लिखा है कि ईरान के मिसाइल अटैक को रोकना अब इजराइल के लिए मुश्किल होगा। यानी वही हुआ जिसका इंतजार ईरान 13 जून के बाद से कर रहा था। इजराइल के तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने बड़ा संकट गहरा गया है। अमेरिका में छपी खबर बता रही है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को फौरन कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो ईरान की मिसाइलों के सामने टिकना मुश्किल हो जाएगा। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल का अपना सिस्टम है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। यह अंतरिक्ष में जाकर भी दुश्मन की मिसाइल को रोक सकता है। यानी ईरान की कई मिसाइल अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल या कहें कि इजराइल के आसमान में दाखिल भी नहीं हो पाती होंगी, क्योंकि एरो सिस्टम उन्हें पहले ही खत्म कर चुका होता है। इसी वजह से एरो को इजराइल का प्रीमियम मिसाइल डिफेंस कहा जाता है। ये ईरान की मिसाइल रोकने के लिए इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। और जब तक नौबत डेविड स्लिंग या फिर आयरन डोम की आती है, उससे पहले ही एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने टारगेट को अंतरिक्ष में खत्म कर चुका होता है। लेकिन एरो को लगातार इस्तेमाल करने से इजराइल की युद्ध वाली फैक्ट्री पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, क्योंकि गोली से लेकर मिसाइल तक दुश्मन को खत्म करने वाले हर हथियार की एक कीमत होती है। एरो सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत $30 लाख है, यानी करीब 26 करोड़ रुपए। खबर है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का खर्च करीब $300 मिलियन आ रहा है, यानी करीब 2600 करोड़ रुपए। इजराइल में हर लोकेशन को बचाना नेतन्याहू की जिम्मेदारी है, और ईरान जब हमला करता है तो उसके टारगेट पर इजराइल के बड़े से बड़े मिलिट्री टारगेट होते हैं। इन हमलों के दौरान इजराइल के सबसे नाजुक ठिकानों पर मिसाइल गिरते हुए देखकर नेतन्याहू बहुत ज्यादा दबाव में है। इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने आ रही चुनौतियों की खबर अब पूरी दुनिया में हेडलाइन बन चुकी है। अमेरिका से लेकर इजराइल का मीडिया इसी की बात कर रहा है कि अब नेतन्याहू क्या करेंगे। यही खबर यूरोप से लेकर एशिया तक फैली हुई है, और ईरान ने भी इन खबरों को पढ़कर अपनी नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अभी तक ये युद्ध बराबर का चल रहा है। ईरान के टारगेट्स पर इजराइल जब चाहे जहां चाहे बमबारी कर रहा है। पश्चिम से पूर्व तक ईरान का हर कोना इजराइल की एयरफोर्स के रहमो करम पर है। नेतन्याहू ने टारगेट पहले से सेट किए हुए हैं और उन पर लगातार बमबारी की जा रही है। लेकिन सच ये भी है कि दोनों ही ताकत इस वक्त अपने आसमान में जूझ रहे हैं, जबकि एक दूसरे के आसमान पर दोनों का कब्जा हो चुका है। ईरान के आसमान पर इजराइल की एयरफोर्स का राज है, तो इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलों की हुकूमत कायम हो चुकी है। एक तरफ इजराइल ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो वहीं ईरान ने इजराइल में मिसाइल की ऐसी बरसात की है कि अब इजराइल का हर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहा है। ईरान और इजराइल दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इजराइल दिन में हमला करता है तो ईरान रात में उसका बदला लेता है। ऐसा 13 जून से लगातार जारी है, और दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान पर इजराइल के हवाई हमले बता रहे हैं कि नेतन्याहू अब ईरान को पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं।
तो वहीं ईरान का मिसाइल वाला पलटवार बता रहा है कि खामनेई वो सबक सिखाना चाहते हैं कि इजराइल में आने वाली पीढ़ी याद रखे। तेरह जून के बाद से इस युद्ध में ये बात साबित हो चुकी है कि दोनों ही पक्ष जहां मन आए वहां हमला कर रहे हैं। जहां नेतन्याहू चाहते हैं वहां इजराइल बम गिराता है और जहां खामनेई चाहते हैं ईरान की मिसाइल इजराइल में वो ठिकाना तबाह कर देती है। लेकिन एरो डिफेंस सिस्टम को लेकर आई खबर ने इजराइल में मिसाइल गोदाम खत्म होने का सायरन बजा दिया है। अगर ईरान अगले 12 दिन लगातार इजराइल पर मिसाइल अटैक जारी रखता है, तभी तक इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में कामयाब होगा। उसके बाद उसकी इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म होने का खतरा है। ऐसी ही खबरों ने नेतन्याहू को बेचैन कर दिया है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ भी उसका आयरन डोम ऐसे हालात से गुजर चुका है। लेकिन अब इजराइल के सामने दुश्मन बड़ा है और एरो डिफेंस सिस्टम को लेकर खबर बता रही है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने वाला दम अब इजराइल में बचेगा या नहीं, यह अगले कुछ दिन में पता चल जाएगा। इजराइल की सेना ने कहा है कि हम हर हालत से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हथियार या मिसाइल को लेकर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। तेरह जून को इजराइल ने ईरान पर हमला करके वाकई खामनेई को चौंका दिया था। तब ईरान के बड़े बड़े कमांडर ड्रोन हमलों में मारे गए। इजराइल के अटैक में ईरान के कई वैज्ञानिकों की भी जान गई। पूरा ईरान परेशान था कि आखिर क्या हो गया। लेकिन जब ईरान का बदला शुरू हुआ तो 13 जून को ईरान ने इजराइल पर करीब 150 मिसाइलों से हमला किया। 14 जून को ईरान ने 100 मिसाइल दागी। 15 जून को भी इजराइल पर 100 मिसाइलों से हमला किया गया। 16 जून को 50 मिसाइलों से हमला किया। 17 जून को इससे भी कम, यानी करीब 30 मिसाइलों से इजराइल पर अटैक हुआ। यानी 5 दिनों में ही ईरान ने करीब 450 मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया है। अब ये ना अमेरिका के लिए मुमकिन है ना इजराइल के लिए कि वो पूरे दिन ईरान के मिसाइलों को रोकते रहें, लेकिन ईरान के लिए ये मुमकिन है कि वो लंबे वक्त तक रुक रुक कर लगातार इजराइल पर हमला कर सकता है। क्योंकि वो अपनी मिसाइल पावर पर पिछले 20 सालों से काम कर रहा है और उनकी तादाद भी सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है। और इसी खौफ को समझते हुए इजराइल के लोग बड़ी तादाद में साइप्रस का रुख कर रहे हैं और वहां से यूरोप या फिर अमेरिका जाएंगे। Israel, I was very afraid. I'm never used to anything like that, sirens or missiles or anything. New York is pretty much very safe, and it was very new to me. Right now, I'm very happy to be in Cyprus and get home safe to my family. And Israel is very scary. We didn't sleep for nights on end. We were all very exhausted, and this is a sigh of relief. Scary. It wasn't easy. Definitely was a little anxious at the start. When you first heard that first siren, it's very new to me. I never heard of this stuff, and इजराइल में डर की वजह तेल अवीव और हाइफा पर गिरी मिसाइलों की तस्वीरें हैं। ऐसे हमले ने इजराइल को बता दिया है कि अगर ईरान से लड़ना है तो अमेरिका की मदद जरूरी होगी, और न सिर्फ मदद बल्कि अमेरिका को इस युद्ध में शामिल करना होगा। नहीं तो रोज रात ईरान से लॉन्च होने वाली मिसाइलें उसके शहरों का काम तमाम करती रहेंगी।
और दिल्ली से